I told you already. This is not my fault. Please right now I am busy. Talk to me later. Okay. Bye. सुनो। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। तुम अभी इंग्लिश में बात कर रहे थे, इसका मतलब तुम जानते हो? जी मैम साहब, मुझे उसका मतलब पता है, तभी तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा था। तो बताओ क्या मतलब है उसका? इसका मतलब है मेरी कोई गलती नहीं है। फिलहाल मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, फिर तुम यहाँ गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? वैसे तो मैंने तुम्हें आज पहली बार यहाँ देखा है। तुम्हारे जगह तो यहाँ कोई गोपाल काका यहाँ पे काम करते थे, वो कहाँ गए? हाँ मैम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले जो यहाँ काम करते थे ना, वो मेरे पिताजी थे। अब उनकी जगह मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अरे मानती हूँ तुम यहाँ उनकी जगह काम कर रहे हो, पर तुम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हो। अगर तुम चाहो तो कोई बड़ी कंपनी में ट्राई कर सकते हो। यहाँ गार्ड की नौकरी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो मैम साहब, मेरी कोई मजबूरी है जिसके वजह से मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हें कि तुम्हें गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा हूँ। मैम साहब, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है और इससे पहले मैं एक आईटी कंपनी में जॉब भी कर रहा था, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और फिर मैम, कंपनी ने बहुत सारे कर्मचारी को बाहर निकाल दिया। उसके बाद मुझे कहीं जॉब नहीं मिला। मैंने बहुत सारी कंपनियों में ट्राई किया और इसी बीच मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें 6 महीने बिल्कुल आराम करना पड़ेगा, वे कहीं काम नहीं कर सकते हैं। और फिर घर का खर्चा भी चलाना था, पापा की दवाइयाँ, 2 छोटी बहनें भी हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा। बस फिर मैम साहब, कहीं मुझे काम नहीं मिला तो मैंने ये गार्ड की नौकरी कर ली। यहाँ से जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे उनसे घर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। मैम, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, हम चले? हम इनसे बाद में बात कर लेंगे। अरे 5 मिनट रुको गीता, फिर चलते हैं। देखो, अपने परिवार के बारे में सोचना अच्छी बात है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस काम को नहीं करता, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद गार्ड की नौकरी करना लोगों को तो यही लगता है यह बहुत छोटा काम है और लोगों को तो बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती है, जबकि तुम तो इतने पढ़े लिखे हो। लेकिन तुम सबसे अलग हो क्योंकि तुम अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, ना कि अपने बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी भी टेक कंपनियों में से एक है? क्या मैम, आप सच कह रहे हैं? आपकी भी कंपनी टेक कंपनियों में से एक है? हाँ, अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी में भी इंटरव्यू देके ट्राई कर सकते हो। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता है मैम, मैंने 2 साल नौकरी की है और मुझे टेक के बारे में बहुत कुछ पता है। और अगर आप अपनी कंपनी में मुझे जॉब देंगी तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। तो ठीक है, कल सुबह 9 बजे हमारे ऑफिस आ जाना, मैं खुद तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। और मुझे लगेगा कि तुम मेरे कंपनी में काम करने के लिए क्वालिफाइड हो और तुम अच्छे से काम कर सकते हो, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रख लूंगी। जी जी मैम, थैंक यू। मैं कल सुबह आपकी कंपनी में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उत्कर्ष। उत्कर्ष? तो ठीक है उत्कर्ष, कल सुबह 9 बजे ऑफिस में मिलते हैं। जी मैम। मैम चले? हाँ गीता, चलो। For more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.